अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया का एक ऐसा अरबपति था जिसके संपर्क में राष्ट्रपति, शाही परिवार, बड़े बिजनेसमैन और मशहूर हस्तियां थी, जिसके पास खुद का आइलैंड था, जिस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी यानी ट्रैफिकिंग और शोषण के आरोप लगे थे। जब पूरी दुनिया उससे जुड़े सच जानने वाली थी, वहाँ अचानक जेल में उसे मृत पाया गया। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक अपराध की कहानी है या फिर दुनिया की सबसे ताकतवर नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता था। आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन मामले की, जो आधुनिक इतिहास की सबसे विवादित मामलों में से एक है। जेफरी एप्स्टीन किसी अमीर परिवार से नहीं था। उसने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की, लेकिन कुछ सालों में वो फाइनेंशियल दुनिया में प्रवेश कर गया। उसने धीरे धीरे अमीर लोगों का पैसा संभालना शुरू किया, धीरे धीरे सबसे ताकतवर लोगों से दोस्ती बना ली। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक साधारण व्यक्ति इतने जल्दी सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर पर कैसे पहुंच गया। उस पर कुछ ऐसे आरोप लगे जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। सालों बाद एप्स्टीन पर आरोप लगा कि वो नाबालिग लड़कियों की तस्करी कर रहा था, एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था। पीड़ितों के अनुसार लड़कियों को नौकरी और पैसे का लालच दिया जाता था और बड़े लोगों से मिलवाया जाता था। बाद में उनका शोषण किया जाता था। अगर ये आरोप सच है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हो सकता था। मिस्टीरियस प्राइवेट आइलैंड। एप्स्टीन के पास कैरिबियन सी में एक प्राइवेट आइलैंड था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ प्राइवेट पार्टियां होती थी, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग यहाँ आते थे, सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। इस आइलैंड को मीडिया ने नाम दिया था अरबपतियों का आइलैंड, यानी मिलियनियर और बिलियनियर्स का आइलैंड। लेकिन सवाल ये है, यहाँ असल में होता क्या था। एप्स्टीन का प्राइवेट प्लेन भी था। इस प्लेन की ट्रैवल लिस्ट पब्लिक हुई है, जिनमें कई फेमस लोगों के नाम सामने आए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर समझना जरूरी है, किसी का नाम लिस्ट में होना मतलब अपराधी होना नहीं होता। कानून केवल सबूतों के आधार पर ही निर्णय करता है। साल 2008 में एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसे बहुत कम सजा मिली। यहाँ पर कई लोगों ने सवाल उठाया, क्या पैसा और प्रभाव ने न्याय व्यवस्था को प्रभावित किया, क्योंकि आम अपराधियों को इतना कंसेशन शायद ही मिलता है। साल 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे जेल में मरा पाया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन सस्पिशियस बातें सामने आई। जेल के कैमरे बंद थे, सुरक्षा कर्मचारी मौजूद नहीं थे, जिससे लोगों के मन में डाउट पैदा हुआ। एप्स्टीन के कांटेक्ट में दुनिया के कई बड़े लोगों के नाम सामने आए, लेकिन ये समझना जरूरी है, कांटेक्ट में होना अपराध साबित नहीं करता। अदालत में दोषी सिद्ध होना जरूरी होता है। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस मामले में सर्टिफाइड रूप से नहीं आया है। सोशल मीडिया पर कई झूठी लिस्ट भी फैलती रहती है। एप्स्टीन मामला हमें कई बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या अमीर और ताकतवर लोग कानून से ऊपर हो सकते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराध को रोकने के लिए दुनिया क्या कर रही है? न्याय व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है? जेफरी एप्स्टीन मामला आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ये मामला हमें याद दिलाता है कि सत्ता और पैसा ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई की खोज हमेशा जरूरी होती है। और समाज को हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों की सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको लगता है इस मामले की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ पाई है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।